तो हम सुबह सर भैंसासुर बिहार शरीफ से बोल रहे हैं। आपको नमस्कार करते हैं। आज क्लास 9 का हम फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, क्लास 9 का। तो उसके बारे में आज परिचय क्लास होगी, अर्थात इंट्रोडक्शन क्लास होगी। तो सभी किताब में परिचय दिया रहता है, केवल उसको दर्शाना सही से है, समझना सही से है। पहले देखना वीडियो को और तब उतारना है, पहले याद करना तब उतारना है। तो पहले हम आ जाते हैं विज्ञान की परिभाषा में। तो विज्ञान क्या बताते हैं? विज्ञान ऐसे हम कह सकते हैं साधारण रूप से कि विज्ञान यानी विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, कह सकते हैं। लेकिन सही कहा जाए तो विज्ञान की परिभाषा होती है कि मानव के द्वारा अवलोकन और प्रयोग के आधार पर, मानव के द्वारा अवलोकन और प्रयोग के आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। लिखते फिर समझाते हैं। यानी मानव के द्वारा अवलोकन और प्रयोग के आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान को यानी प्राप्त क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। याद रह जाइए कि मानव के द्वारा अवलोकन और प्रयोग के आधार पर प्राप्त क्रमबद्ध और वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो हल्का समझ लीजिए कि अवलोकन, देखिए अवलोकन लिखा हुआ है। अवलोकन का अर्थ होता है अच्छी तरह से देखना, अर्थात अपने ज्ञानेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, त्वचा, जीभ, नाक, कान, नेत्र माने आंख, यानी अपने ज्ञानेंद्रियों को अपने बस में करके केवल लक्ष्य को देखना। जैसे फीस स्टार्ट हो गया है तो केवल बोर्ड देखिए और तुरंत याद कर दीजिए, लिखिए तुरंत याद। इसका नाम है अवलोकन, अपने लक्ष्य को देखना। और तब प्रयोग आता है। तो प्रयोग क्या होता है? किसी कार्य को अपने से करना प्रयोग कहलाता है। जैसे
आपको कह दिया जाए कि इस तरह से पढ़िए तो आपको नंबर आएगा, लेकिन अपने से आप पढ़ोगे एक विशेष ज्ञान होगी। तो प्रयोग के बाद ज्ञान होता है। से कह दिया जाए किस तरह से खेती किया जाता है, क्या खेती हो गया, ज्ञान हो गया। तो उसको स्वयं अपने से करिएगा, तब जो ज्ञान होगा उसका नाम है वास्तविक ज्ञान। तो प्रयोग करता है किसी कार्य को स्वयं करना, प्रयोग हो गया। अब प्रयोग के आधार पर क्रमबद्ध का अर्थ होता है, जैसे मानिए क्रमबद्ध बताया था क्लास में कि क्रमबद्ध का अर्थ होता है जैसे ये कॉपी है और उसके बाद अगर पहले ये कॉपी रखें और तब ये किताब, ये सिस्टमेटिक हुआ, क्रमबद्ध हुआ नहीं हुआ। क्रमबद्ध का अर्थ होता है इस तरह से, पहले बड़ा तब छोटा तब क्या छोटा, ये क्रमबद्ध हो गया। यानी क्रमबद्ध का अर्थ होता है कि पहले फंडामेंटल यानी पहले मौलिक चीज पढ़ना चाहिए, एक एक परिभाषा को याद करना चाहिए, समझना चाहिए, और उसका नाम है क्या, क्रमबद्ध ज्ञान। और अब प्रयोग के बाद वास्तविक ज्ञान होती है, इसका नाम क्या, वास्तविक ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। जैसे आप समझा दिया जाए कि मेथेन गैस 8वां पढ़ाए थे कैसे बनता है। सिद्धांत है कि जब 10 ग्राम सोडियम एसीटेट और 35 ग्राम सोडा लाइम को गर्म किया जाता है तो मेथेन गैस और सोडियम कार्बोनेट बनता है। क्या ज्ञान हुआ सही? जब इसको हम अपने से प्रयोगशाला में बनाएंगे अब मीथेन गैस बन जाएगा। तो प्रयोग के बाद जो ज्ञान हुआ वह क्या, वास्तविक ज्ञान होता है। तो किसी कार्य को करना प्रयोग हो गया, अब प्रयोग के बाद वास्तविक ज्ञान होता है, उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब स्टार में आप लोग, अगला स्टार है कि विज्ञान शब्द की उत्पत्ति। तो विज्ञान साइंस, विज्ञान शब्द की उत्पत्ति हुआ है लैटिन भाषा, लैटिन भाषा साइंटिया, साइंटिया से हुआ है। साइंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानने की इच्छा या उत्सुकता, टू नो। जानने की इच्छा। साइंस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा साइंटिया से हुआ है, जिसका अर्थ होता है जानने की इच्छा या उत्सुकता, टू नो। साइंस पढ़ना शुरू किए तो लगभग इसको पूरा वही पढ़ाएंगे। तो यदि आप में जानने की इच्छा है तो आप साइंस सीख सकते हैं। उत्सुकता, शिक्षक अगला पॉइंट क्या बोलेंगे उसको इच्छा जानने के तो आप साइंस सीख सकते हैं। यदि इच्छा नहीं है तो आप साइंस सीख सकते नहीं, क्योंकि साइंटिया का अर्थ होता है जानने की इच्छा या क्या, उत्सुकता, टू नो। अब अगला स्थान में आ जाइए कि विज्ञान की दो शाखाएं, विज्ञान की दो शाखाएं, विज्ञान की दो शाखाएं होती हैं।
विज्ञान की दो शाखाएं होती है। पहला है आपको भौतिकीय विज्ञान, भौतिकी नहीं, भौतिकीय विज्ञान। फिजिकल साइंस, भौतिकी विज्ञान। और दूसरा आपको है जैविक विज्ञान। जैविक विज्ञान, इसका नाम है बायोलॉजिकल साइंस। देखिए, ध्यान दीजिएगा। विज्ञान की दो शाखाएं होती है, भौतिकीय विज्ञान, फिजिकल साइंस, और जैविक विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस। तो पहले हम भौतिकीय विज्ञान पढ़ाएंगे और तब जैविक पढ़ाएंगे, जिसको आप लोग उतारिए। और तब हम चलते हैं आपको फिर इधर चलते हैं कि हम भौतिकीय विज्ञान किसे कहते हैं। देखिए, तो पहला माना ये भौतिकीय विज्ञान, यानी फिजिकल साइंस। तो भौतिकीय विज्ञान क्या है? यानी विज्ञान की वैसी शाखा, हम कह सकते हैं इसको विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। उसे भौतिकीय, उसे कहते हैं भौतिकीय विज्ञान कहते हैं। भौतिकी नहीं, भौतिकीय विज्ञान कहते हैं। यानी कि भौतिकीय विज्ञान है फिजिकल साइंस। तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकीय विज्ञान कहते हैं। पहले समझिए कि पदार्थ क्या है। जो वायुमंडल में स्थान छकता है, आयतन है, द्रव्यमान है, पदार्थ है। हम भी पदार्थ है, यह भी पदार्थ है, और जितना सब क्या है पदार्थ है। ऐसे हम पदार्थ क्यों है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहे हैं कि हम बने हैं 5 तत्वों से, कि क्षितिजल पावक गगन समीरा। केमिस्ट्री पढ़ाएंगे कि क्षितिजल पावक गगन समीरा, अब 5 तत्व मिले बने शरीरा। क्षिति माने पृथ्वी, क्षिति, जल माने पानी। क्या करिए, क्षिति माने पृथ्वी, जल माने पानी,
क्षितिजल पावक आग, गगन आकाश, समीर हवा। हम भी पदार्थ हैं, सभी लोग पदार्थ हैं। अब पदार्थ को दो भाग बांट दीजिए, तो जिसमें श्वसन क्रिया हो और सोचने की शक्ति हो, वह सजीव है। जिसमें श्वसन क्रिया, समझने की शक्ति हो, वह सब क्या सजीव है। जैसे मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब क्या सजीव है। और निर्जीव क्या है, जिसमें वृद्धि विकास नहीं हो, श्वसन क्रिया नहीं हो, तो जानवे करते निर्जीव। जैसे ईंट पत्थर इत्यादि सब क्या है, निर्जीव है। तो इसमें भौतिकी विज्ञान में क्या है कि निर्जीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उससे क्या करते हैं, भौतिकी विज्ञान कहते हैं। याद रखिएगा, निर्जीव पदार्थ। अब देखिए, भौतिकी विज्ञान की भी शाखाएं होती है। भौतिकी ने भौतिकी विज्ञान की शाखाएं, देखिए बताते हैं आपको कि भौतिकी विज्ञान की शाखाएं। भौतिकी विज्ञान की निम्नलिखित शाखाएं होती है। शाखाएं होती है, इसमें फर्स्ट आ जाइए पहले भौतिकी विज्ञान, यानी भौतिकी आ जाइए, यानी फिजिक्स। इसको हम पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। भौतिकी विज्ञान देखिए, क्या भौतिकी क्या है। तो भौतिकी क्या है, ये किसकी शाखा है, भौतिकी विज्ञान की शाखा है। तो भौतिकी में क्या है, प्रकृति के बारे में पढ़ना है। अब भौतिकी का निर्माण प्रकृति से हुआ, आपको पढ़ाएंगे, लेसन 4 में पढ़ाएंगे कि वहां न्यूटन जब सेब नीचे गिरा तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का खोज हो गया, यानी वहीं से फिर चालू हुआ। तो सेब प्रकृति का देन है। तो हम कह सकते हैं कि भौतिकी जो है, भौतिकी विज्ञान जो है, किसकी शाखा है, भौतिकी विज्ञान की शाखा है। तो भौतिकी विज्ञान की वैसी शाखा भौतिकीय विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें प्रकृति और प्रकृति में होने वाली, प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। उसे हम लोग भौतिकी कहते हैं। भौतिकी कहते हैं, यानी भौतिकी विज्ञान की
वैसी शाखा जिसमें प्रकृति और प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिकी कहते हैं। तो घटनाएं क्या है? जैसे आकर्षण, विकर्षण, गुरुत्वाकर्षण, मानसून, चक्रवात, पटी चक्रवात, ये सब प्राकृतिक घटनाएं। तो इसी नाम प्राकृतिक घटना होगा। इसमें अध्ययन कर देंगे, इसमें फिजिक्स में। तो आगे सुनो क्या लिखते हैं। ध्यान कर देता हूं ज्ञान कि भौतिकी, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा फ्यूसिस से हुआ है। ग्रीक भाषा फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। यानी भौतिकी, फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा फ्यूसिस से हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति, नेचर। अच्छा, आप जानते हैं कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। सभी भाषाओं का उद्गम कहां? संस्कृत से। हम यहां क्या लिखा किताब देखिए कि भौतिकी संस्कृत का मूल शब्द है। मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है भौतिक संसार या प्राकृतिक संसार। प्राकृतिक संसार इसलिए भौतिकी को प्राकृतिक, प्रकृति में अध्ययन करना इसका है, तो भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस, कहा जाता है। यानी संस्कृत का मूल शब्द है जिसका अर्थ होता है भौतिक संसार या प्राकृतिक संसार। इसलिए भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान, नेचुरल साइंस कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्रकृति का अध्ययन करना है, यानी फिजिक्स में प्रकृति का अध्ययन करना है। इसलिए हम कह सकते हैं भौतिकी को कौन? प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। और इसका जनक, भौतिकी का जनक
भौतिकी का जनक, तो उसमें ऐसा बताते हैं। तो भौतिकी का जनक 3 वैज्ञानिकों को कहा जाता है। हम बाद में ख्याल करते हैं कि भौतिकी का जनक 3 वैज्ञानिकों को कहा जाता है। 47 सब कहा जाता है। देखिए क्या है। तो भौतिकी का जनक जनक तीन वैज्ञानिकों को कहा जाता है। पहला है गैलीलियो गैलीलाई, दूसरा है गैलीलियो गैलीलाई क्या थे बताएंगे किताब में, यह जड़त्व का खोज किए थे और गति के तीनों नियम का शुरुआत ही किए थे कि सत्यापन किए कौन, न्यूटन ने। और तब अल्बर्ट आइंस्टीन, ये भी समझ लीजिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे यह जर्मनी के थे, लेकिन हिटलर के कारण यह अमेरिका चले आए थे क्योंकि यह यहूदी थे। तो आप इतिहास में पढ़ते होंगे, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया था, यह आपेक्षिकता का सिद्धांत दिया था। यानी बताते बाद बताएंगे E बराबर mc स्क्वायर, जहां E यानी नाभिकीय ऊर्जा, m नाभिकीय द्रव्यमान यानी परमाणु द्रव्यमान, 80 प्रकाश का भी, यानी बताएंगे आगे कि यानी एक यू एटॉमिक मास यूनिट के नाभिकीय विखंडन से 931 MeV 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है परमाणु विस्फोट में। इसका जो मान निकाला था E बराबर mc स्क्वायर के आधार पर अल्बर्ट आइंस्टाइन, इस इनका नाम ज्यादा है। और अल्बर्ट आइंस्टाइन क्या दिए थे, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, यानी ऊर्जा नहीं तो नष्ट होती है और नहीं तो उत्पन्न होती है, बताएंगे किस में, वह रूपांतरण होती है। आइंस्टाइन इसलिए कहा जाता है यह भी जनक है। और इस सब समझाने आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अल्बर्ट आइंस्टाइन और न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। लेकिन इसमें से जब अध्ययन किया गया कि तीनों वैज्ञानिकों में से
किनका सही योगदान है, तो यह अधिक योगदान न्यूटन के सिद्धांत को दिया गया। जैसे न्यूटन क्या थे, यह सही सिद्धांत दिए थे। जैसे गति के तीनों नियम का वर्णन, सत्यापन यह प्रिंसिपिया नामक पुस्तक में किया था। उसके बाद आकर्षण, विकर्षण और गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम का खोज किया था, सत्यापन किए थे। उसके बाद तरंग, दसवां पढ़ोगे कि वेव थ्योरी, तरंग सिद्धांत। इसके आप देखते होंगे कि सूर्य का प्रकाश होते हैं श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग का पता लगाया था न्यूटन ने। इसलिए यह कहा जाता है कि भौतिकी का मूल रूप से जनक सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। यानी हम कह सकते हैं यहां पर भौतिकी का मूल रूप से जनक अंग्रेज वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन को कहा जाता है। हम जो लिखें, जो न्यूटन को कहा जाता है। अब देखिए कि भौतिकी विज्ञान की शाखा, पहला भौतिकी पढ़ा है और दूसरा है रसायन विज्ञान। दूसरा रसायन विज्ञान है, यानी केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री है, रसायन विज्ञान केमिस्ट्री है। तो केमिस्ट्री क्या है कि इसमें पदार्थों के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है। हम केमिस्ट्री में बताएंगे। जैसे आप 8वां पढ़ते होंगे कि धातु का ऑक्सीजन, जल, जलवाष्प, अम्ल, क्लोरीन, हाइड्रोजन से अभिक्रिया कि धातु का ऑक्साइड बनता है। केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे। तो इसमें क्या लिखेंगे कि भौतिकी विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है, उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। तब रसायन विज्ञान का जनक,
आज से सभी को बहुत अभी है वीक है। तो रसायन विज्ञान का जनक आंतोमा एल लेविजर, यानी रसायन विज्ञान का जनक आंतमा एल लेविजियर या लेविजर को कहा जाता है। इसलिए जो लेविजर को कहा जाता है किसका जनक? रसायन विज्ञान, यानी भौतिकी विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पदार्थों के रासायनिक गुणों का अध्ययन किया जाता है उसे रसायन विज्ञान कहते हैं। रसायन विज्ञान का जनक आंतोमा एल लेविजर को कहा जाता है। अब आगे आइए, यह भौतिकी विज्ञान की शाखा, पहला भौतिकी था तब रसायन विज्ञान है। केमिस्ट्री में आज पढ़ाएंगे। अब तब देखिए क्या है, अब तब इसमें आता है भौतिकी विज्ञान शाखा में भूगोल भी आता है। अब तीसरा है भूगोल। ज्योग्राफी, हमको भूगोल नहीं पढ़ाना है, वह भौतिकी विज्ञान की शाखा है, इसे पढ़ा रहे हैं, आप किताब दे सकते हैं। तो भूगोल क्या है? ज्योग्राफी कि भौतिकी विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पृथ्वी की आंतरिक रचनाएं बताएंगे आपको कि पृथ्वी का अनेक परतों में बंटने क्रिया को विभेदन कहते हैं। सबसे नीचे अंतःक्रोट, बाह्यक्रोट, बीच में प्रवाल है, तब भूपर्पट्टी है। इतना बटा हुआ है। इसे पढ़ना है, भूगोल में पढ़ना है, आंतरिक रचनाएं तथा भूपर्पट्टी में निवास कहां करते हैं? भूपर्पट्टी पर। तो भूपर्पट्टी पर स्थित सागर, महासागर, पहाड़, पठार, वन, देश, महादेश इत्यादि का अध्ययन करेंगे, वह ज्योग्राफी हो गया। यानी सतह के ऊपरी भाग में अध्ययन कर रहे हैं ज्योग्राफी, और सतह के नीचे भूगर्भ शास्त्र। देखिए अब भौतिकी विज्ञान का तीसरा भाग है भूगोल। हम भूगोल नहीं पढ़ा रहे हैं, हम भौतिकी विज्ञान की शाखाएं पढ़ा रहे हैं। किताब दे सकते हैं। ज्योग्राफी तो भौतिकी विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पृथ्वी की आंतरिक रचनाएं तथा भूपर्पट्टी, हम लोग निवास करते हैं भूपर्पट्टी पर। निवास करते हैं किस पर? भूपर निवास करते हैं, जो रहते हैं वह कहां? भूपर्पट्टी पर है। देश, महादेश सब कहां? पृथ्वी के ऊपरी भाग क्या भूपर्पट्टी कहते हैं। तो भूपर्पट्टी पर स्थित सागर,
महासागर, पहाड़, पठार, वन, देश, महादेश इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। उसे भूगोल कहते हैं। भूगोल कहते हैं क्या समझिए, पृथ्वी की आंतरिक रचनाएं, इसका अर्थ है पृथ्वी अनेक परतों में बटा हुआ है। इसे सबसे अंदर का भाग है अंतःक्रोट, फिर बाह्य क्रोट, बीच का भाग प्रवाह, ऊपरी भाग भूपरपट्टी। तो 4 आंतरिक रचनाएं हुआ, यह 4 आंतरिक रचनाएं हुआ, इसे हम ज्योग्राफी में अध्ययन करते हैं। इसके अलावा भूपरपट्टी पर स्थित पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग क्या भूपरपट्टी है स्थित सागर, महासागर, पहाड़, पठार, वन, देश, महादेश इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह पर जो भी है सब भूगोल का अध्ययन करना है। अब पृथ्वी जो अंदर है, भूगर्भ में है, उसका अध्ययन का नाम भूगर्भ शास्त्र, हम आगे पढ़ा रहे हैं। तो भूगोल शब्द का पहले उपयोग क्या था, इरेटोस्थेनीज। और हम कह सकते हैं कि भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। क्या रखिएगा, देखिए इरेटोस्थेनीज, भूगोल का जनक इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। अब चौथा ये भूगर्भ शास्त्र, देखिए ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आपको लिखते हैं। अब इसका नाम है जियोलॉजी। जूलॉजी नहीं, कैसे होता है जूलॉजी, यह जियोलॉजी। भूगर्भ शास्त्र, भू मने पृथ्वी, गर्भ मने उसके अंदर, यानी यदि भूगर्भ शास्त्री रहता है तो वह कहीं भी पृथ्वी पर बता देता है इसके अंदर कौन कौन प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी देखकर कहां कोयला का खान है, कहां मीथेन गैस है, कहां पेट्रोलियम का कूप है, कहां खनिज है, अयस्क है, सब पृथ्वी नीचे है। यानी भूपरपट्टी सब क्या नीचे है। तो इसका जगह कौन, भूगर्भ शास्त्र, भूमने पृथ्वी। तो हम कह सकते हैं यहां पर कि भौतिकीय विज्ञान की, भौतिकीय विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें भूपरपट्टी के नीचे स्थित
प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक संसाधनों, ऐसा समझिए, प्राकृतिक संसाधनों जैसे पेट्रोलियम, कोयला, अवरक, लौह खनिज, ताम्र खनिज, मीथेन गैस, सब प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है होता है, उसे भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। यहां लिख देते हैं, उसे शास्त्र कहते हैं। यानी भौतिकी विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें भूपटल के नीचे स्थित प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन किया जाता है, उसे भूगर्भ शास्त्र कहते हैं। तो भूगर्भ शास्त्र का जो जनक है वह जेम्स हटन, और जेम्स हटन को कहा जाता है। देते हैं भूगर्भ शास्त्र का जनक जेम्स हटन को, 9 लिखे, 9, जेम्स हटन को कहा जाता है। इसको उतार लीजिए, तब आपको आ जाइए 5वां में। पांचवा में आ जाइए। पांचवा में आ जाइए। यह भौतिक विज्ञान की शाखा है, खगोल शास्त्र। खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र एंड एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी ये क्या है? इसमें अंतरिक्ष में ग्रहों, तारों, उपग्रह, धूमकेतु, पुच्छल तारा, क्षुद्र ग्रह इत्यादि खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम खगोल शास्त्र कहते हैं। यह भी भौतिकी विज्ञान की शाखा है। अरे हम ये कह सकते हैं यहां पर भौतिकी विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें तारे, ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, गैलेक्सी, लघु ग्रह,
इत्यादि कि खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, ऐसे लिख सकते हैं इसको, ये भी सही है। पिंडों का अध्ययन किया जाता है, उसे खगोल शास्त्र कहते हैं। खगोल शास्त्र कहते हैं। बताते हैं यानी ब्रह्मांड के दो भाग, वायुमंडल, अंतरिक्ष। तो पृथ्वी के अंतरिक्ष में सूर्य, तारे, ग्रह इत्यादि रहता है। तो जो उसका अध्ययन करता है उसे हम लोग कहते हैं खगोल शास्त्री। उस विषय को कहा था खगोल शास्त्र। तो भौतिकी विज्ञान की वैसी शाखा इसमें तारे, ग्रहों, उपग्रहों, धूमकेतु, गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या है? तारों के समूह को गैलेक्सी कहते हैं, और तारों के सुंदर पैटर्न को तारामंडल कहते हैं, सप्तर्षि इत्यादि। खगोलीय पिंडों का अध्ययन किया जाता है, उसे खगोल शास्त्र कहते हैं। अच्छा, तो खगोल शास्त्र का जो जनक है वह निकोलस कोपरनिकस है। यानी खगोल शास्त्र का जनक निकोलस कोपरनिकस। निकस को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? तो उन्होंने सर्वप्रथम कहा था कि सौर परिवार में सूर्य केंद्र में है और उसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाता है, इसलिए कहा गया कि खगोल शास्त्र का जनक निकोलस कोपरनिकस को कहा जाता है। अब छठा जाइए, यह भौतिकी विज्ञान अंतिम शाखा है, ज्योतिष शास्त्र। देखिए, ज्योतिष शास्त्र है, इसका नाम है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोनॉमी है, एस्ट्रोलॉजी है। ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी, ये क्या होता है? यह भविष्य बताता है कि आगे आप क्या करिएगा, कैसे रहिएगा, संसार में क्या होने वाला है, ये सब बताता है ज्योतिष शास्त्र। ये कैसे बताता है? ग्रहों का अध्ययन करता है कि किस व्यक्ति पर कौन ग्रह का प्रभाव, किसका कैसा है, ऐसा बताता है। तो यह ज्योतिष शास्त्र पढ़ना है, यानी भौतिकी विज्ञान की, भौतिकी विज्ञान की, भौतिकी नहीं, भौतिकी विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें खगोलीय पिंडों यानी ग्रह तारे, तो खगोलीय पिंडों के अध्ययन के फलस्वरूप
ब्रह्मांड में पाए जाने वाले पदार्थों के भविष्य का अध्ययन करता है अध्ययन करता है। उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। और यह भाग बताता है कि आपका कैसा भाग होगा, आगे आप क्या करिएगा। किससे पढ़ना? ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी का जो जनक है अलान लियो, यानी ज्योतिष शास्त्र का जनक, ज्योतिष का जनक अलान लियो को कहा जाता है। अब देखिए, ये भौतिकी विज्ञान की शाखाएं छह हुआ, यानी भौतिकी विज्ञान के से पहले भौतिकी, तब रसायन विज्ञान, उसके बाद भूगोल, भूगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र, तब ज्योतिष शास्त्र। ये छह हो गया। इसका आप बता लीजिए। तब आते आपको लेकर के जैविक विज्ञान में। जैविक विज्ञान बस ये स्लाइड पर लेते हैं। स्लाइड पर लेते हैं, सही दिखाई पड़ेगा। आराम से सुनिए। अब आता है मैंने विज्ञान की दो शाखाएं, भौतिकी विज्ञान और जैविक विज्ञान। तो भौतिकी में छह हो गया। और दूसरा बताए थे जैविक विज्ञान। जैविक विज्ञान यानी बायोलॉजिकल साइंस, ये क्या देखिए, जिसमें हम लोग सजीव पदार्थों का अध्ययन करते हैं। जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, जिसको हम अपनी आंखों से देख सकते नहीं, उसका अध्ययन करते हैं। तो यह विज्ञान की शाखा है। विज्ञान की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीव पदार्थों से जो श्वसन क्रिया करता हो, वृद्धि करता हो, सोचता समझता हो, तो सजीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है। उसे
जैविक विज्ञान कहते हैं। तो जैविक विज्ञान कहते हैं, यानी सजीव का अध्ययन क्या है, तो उसे क्या कहते हैं, जैविक विज्ञान। अब जैविक विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। कि 3 शाखाएं होते हैं। इसका देखिए, पहला जंतु या प्राणी विज्ञान। तो अभी हम पढ़ाए थे भौतिकी विज्ञान की शाखाएं, तो देखे लिए थे। अब आ रहे हैं अब जैविक विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस। इसमें क्या आता है कि सजीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, जैसे जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव इत्यादि का हम लोग अध्ययन करते हैं, उसे जैविक विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान की वो ऐसी शाखा जिसमें, यानी जिसके अंतर्गत सजीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे जैविक विज्ञान कहते हैं। हम ही करना चाहते हैं इसके बाद विज्ञान की 2 शाखा, भौतिकी विज्ञान और जैविक विज्ञान। तो भौतिकी पर उसमें क्या भाग दिए, 6 भाग कौन कौन दिए थे, भौतिकी, रसायन, उसके बाद भूगोल, भूगर्भ शास्त्र, खगोल शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र। अब विज्ञान की 2 शाखा, पहला भौतिकी विज्ञान हो गया, अब दूसरा शाखा क्या है, जैविक विज्ञान, बायोलॉजिकल साइंस। तो उसकी परिभाषा क्या है, तो विज्ञान की वो ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत सजीव पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, उसे जैविक विज्ञान कहते हैं। तो जैविक विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। जो विज्ञान, जैविक विज्ञान की क्या शाखाएं, 3 शाखाएं होते हैं। तो पहला ये आप लोग क्या सकते हैं, पहला में जंतु या प्राणी विज्ञान। जंतु या प्राणी विज्ञान यानी जूलॉजी। ठीक है, सुनिए, जैविक विज्ञान की वैसी शाखा, इसका शाखा है जैविक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। उसे जंतु या प्राणी विज्ञान कहते हैं। इसमें जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, उसे जंतु या प्राणी विज्ञान, जूलॉजी कहते हैं। तो जूलॉजी का जनक अरिस्टोटल को कहा जाता है। अरिस्टो यानी
जंतु विज्ञान विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को कहा जाता है। उसके बाद दूसरा आ जाइए, वनस्पति या पादप। वनस्पति या पादप विज्ञान। बोटनी, वनस्पति या पादप विज्ञान के नाम बोटनी कहलाता। बोटनी, इसमें क्या आता है कि पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन किया जाता है। यानी जैविक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान कहते हैं। पादप ने पौधे, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। थियोफ्रेस्टस को। यानी वनस्पति या पादप विज्ञान जैविक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, उसे वनस्पति विज्ञान या पादप विज्ञान कहते हैं। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है। अब देखिए, जैविक विज्ञान की 3 शाखाएं, 2 शाखाएं पढ़े। जंतु विज्ञान, इसमें केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद दूसरा देखिए, पादप वनस्पति विज्ञान, इसमें पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद आ जाइए सूक्ष्म जीव विज्ञान, और इसमें क्या आता है, सूक्ष्म जीवों तो अपनी आंखों से देख सकते नहीं, जैसे कि दही में लैक्टोबासिलस है, जीवाणु है, विषाणु है, अपनी आंखों से देख सकते नहीं। तो सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक अपने बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से पेड़ की छाल, जिसे कॉर्क कहते हैं, कॉर्क,
उसमें कोशिका को देखा था। ये कोशिका का आकृति था षटकोणीय, यानी मधुमक्खी के छत्ते के समान। उसके बाद संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का निर्माण हुआ और तब हुआ इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी निर्माण हुआ। तो आप देखते हैं जो आप रहता है ज्यामितीय बॉक्स में, उसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। वह किसी वस्तु को 16 गुना बड़ा करता है। अब जो आता प्रयोगशाला में संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, वह बड़ा करता है 100 गुना। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी करता बड़ा 1,00,000 गुना बड़ा कर देता है, किसी वस्तु के आवर्धित कर देता है। तो इसके द्वारा देखा जाता है सूक्ष्म जीव को। बायोलॉजी पढ़ेगा वो, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान माइक्रोबायोलॉजी, जैसा हम यहां देख रहे हैं। अगर हम देखें इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, यहां बहुत सा बैक्टीरिया दिखाई पड़ेगा। दही खाते हैं आप, खाने पर इतना दिखाई पड़ता है लैक्टोबासिलस। सूक्ष्म जीव के विज्ञान क्या है? तो रॉबर्ट हुक ने देखा था मृत कोशिका को, लेकिन ल्यूवेन हक देखा था सजीव कोशिका। जिससे बताते हैं तो जैविक विज्ञान की वैसी शाखा जैविक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों बैक्टीरिया, वायरस इत्यादि को देखते हैं हम लोग। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। चलिए, हाँ चला। तो सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक ल्यूवेन हक। बस ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है। समझ लीजिए कि जैविक विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है उसे सूक्ष्म जीव विज्ञान कहते हैं। सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक ल्यूवेन हॉक को कहा जाता है। यह सजीव कोशिकाओं को देखा था। बस अब आइए कुछ और बचा इसका परिचय। अब बता रहे हैं कि भौतिकी का संबंध बहुत से शास्त्र जैसे रसायन, उसके बाद जीव विज्ञान, खगोल शास्त्र, सोसाइटी से संबंध है। तो हेडिंग है
विभिन्न विज्ञानों से भौतिकी का संबंध हम कह सकते हैं यहां पर कि फिजिक्स in relation to other sciences. हम कह सकते हैं, इस हेडिंग हो गया देखिए, यानी विभिन्न विज्ञानों से भौतिकी का संबंध, फिजिक्स इन रिलेशन टू अदर साइंसेस, विज्ञानों से। तो पहला है भौतिकी का रसायन शास्त्र से संबंध। भौतिकी का रसायन शास्त्र से संबंध, यानी फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। यानी भौतिकी का रसायन शास्त्र से संबंध, यानी फिजिक्स इन रिलेशन टू केमिस्ट्री। इसमें क्या लिखा है? तो भौतिकी ने परमाणु की संरचना और एक्स किरण का खोज किया भौतिकी में, और परमाणु की संरचना के आधार पर केमिस्ट्री में तत्वों का वर्गीकरण हो गया था। जैसे जिस तत्व के बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 वह धातु, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे, 5, 6, 7 अधातु, 4 उपधातु, 8 अक्रिय गैस। यह सभी परमाणु संरचना के कारण ऐसा हुआ, जो भौतिकी का निर्माण किया गया। और एक्स-रे का खोज रुंटगेन ने किया था फिजिक्स में। आईसी एक्स-रे के द्वारा हेनरी मोसले आवर्त सारणी, आप देखते हो केमिस्ट्री आवर्त सारणी बड़ा वाला, एक मेंडली वाला ने, जो एक आधुनिक मॉडर्न है, उसका निर्माण किया गया। बहुत कठिन चीज है। एक्स किरणों की मदद से दसवां पढ़ना है आवर्त सारणी, नहीं देखते आवर्त सारणी लिखा रहता है 1 से 18 तक है, तो वह हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम सब है। आवर्त सारणी का ज्ञान हुआ, समझे केमिस्ट्री ज्ञान हुआ उसको। तभी यहां
पर्चे दे रहे हैं, आगे पढ़ाएंगे, पर्चे का तो पर्चे दिए, आगे पढ़ाएंगे आपको विस्तार में। तो लिखेंगे कि भौतिकी के द्वारा परमाणु संरचना तथा एक्स रे यानी एक्स किरण का खोज किया गया। जिसे परमाणु संरचना के आधार पर रासायन विज्ञान में यानी एक्सरे का खोज किया भौतिकी ने, जो रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया गया। यानी कौन धातु, कौन उपधातु, कौन अधातु, कौन अक्रिय गैस है, केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। तथा एक्सरे, एक्स किरण, एक्सरे के आधार पर हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। हम कह सकते हैं कि भौतिकी ने रसायन विज्ञान को बहुत कुछ दिया। तो संबंध स्थापित हुआ कि नहीं, कि भौतिकी का संबंध किससे, रसायन शास्त्र से क्यों हुआ, कि भौतिकी के द्वारा परमाणु संरचना तथा एक्सरे का खोज किया गया, जो रसायन विज्ञान में परमाणु संरचना के आधार पर तत्वों का क्या किया, वर्गीकरण किया गया, तथा एक्सरे के आधार पर हेनरी मोसले ने आधुनिक आवर्त सारणी का निर्माण किया। यहां फीस का संबंध किससे हो गया, केमिस्ट्री से होगी। अब दूसरा ये दूसरा लिखते हैं, आप देखिए यहां दूरी लेते हैं, ऐसी दूरी देते हैं। अब दूसरा पॉइंट आइए, इसको मिटा देते हैं, यहां मिटाते हैं इसको जी। दूसरा पॉइंट आइए, इसका लुका लीजिएगा। दूसरा पॉइंट आ जाएगा ये, भौतिकी का जीव विज्ञान से संबंध। भौतिकी का दूसरा पॉइंट है, भौतिकी का जीव विज्ञान से संबंध। यहां करीब हो जाएगा, भौतिकी का जीव विज्ञान से संबंध, भौतिकी का जीव विज्ञान से संबंध, फिजिक्स इन रिलेशन टू बायोलॉजी। अब क्या है, इसमें देखिए कि भौतिकी ने सूक्ष्मदर्शी का
खोज किया। उस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में कोशिकाओं को देखा गया, सूक्ष्म जीवों को देखा गया। सूक्ष्मदर्शी ने बनाया किसमें? भौतिकी में। और उसके द्वारा जीव विज्ञान में कोशिका देखा गया, सूक्ष्म जीव देखा गया। तो बोलो भौतिकी ने जीव विज्ञान को भी दिया, इसमें संबंध आ गया। अच्छा लिखेंगे भौतिकी के द्वारा सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी जिसके द्वारा हम लोग छोटे छोटे जीवों को देखते हैं। तो भौतिकी द्वारा सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया गया। और जीव विज्ञान में, जीव विज्ञान में इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, जीव विज्ञान इस सूक्ष्मदर्शी के द्वारा कोशिकाओं तथा सूक्ष्म जीवों को देखा गया। हम कह सकते हैं कि भौतिकी का संबंध अतः भौतिकी का संबंध जीव विज्ञान से है। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसका बता दीजिए। तो तीसरा पॉइंट आ जाएगा कि भौतिकी का संबंध भौतिकी का संबंध भौतिकी का संबंध या भौतिकी का खगोलशास्त्र से संबंध, भौतिकी का खगोलशास्त्र से संबंध की बात है। भौतिकी का खगोलशास्त्र से संबंध, फिजिक्स इन relation to astronomy, एस्ट्रोनॉमी। हम देखिए भौतिकी में गैलीलियो ने दूरबीन टेलीस्कोप निर्माण किया। उस दूरबीन के द्वारा बाद में जोहान्स अपना निर्माण किया था दूरबीन का भी। ये दूरबीन के निर्माण जनक कौन है? गैलीलियो। तो उस दूरबीन द्वारा खगोलीय पिंडों, सूर्य, तारे, ग्रहों इत्यादि को देखने में सुविधा हुई, तो उसका अध्ययन करने में सुविधा हुई। दूरबीन नहीं रहता तो सही देखते
दिखा पड़ता ग्रह तारे सही से, तो उसको सही से देखे तो उसका अध्ययन में सुविधा होगी। तो दूरबीन बनाया फिजिक्स में और काम किस में कर लिया? खगोल शास्त्र में। तो भौतिक का संबंध किससे हो गया? खगोल शास्त्र से हो गया। यानी हम लिखेंगे यहां भौतिकी में गैलीलियो ने दूरबीन का निर्माण किया। तो खगोल शास्त्र में इस दूरबीन के द्वारा खगोलीय पिंडों सूर्य, तारे, ग्रह इत्यादि खगोलीय पिंडों के अध्ययन में सुविधा हुई। हम कह सकते हैं अतः भौतिकी का संबंध खगोल शास्त्र से भी है। अब आप बताते हैं कि छोटा लीजिए। और चौथा है, आप अभी लिखेंगे। चौथा है, वही भर देते हैं। चौथा पॉइंट है भौतिकी का गणित से संबंध। देखिए चौथा पॉइंट है भौतिकी का गणित से संबंध। भौतिकी किसे ली? गणित से संबंध। यानी फिजिक्स इन रिलेशन मैथमेटिक्स। फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स। यानी इसमें क्या देखिए, थोड़ा सा इसमें उल्टा पड़ गया कि फिजिक्स मैथ को नहीं दिया है, मैथ फिजिक्स को दिया है। यानी फिजिक्स का जो बहुत सा सिद्धांत है, नॉमिकल है, वह मैथ पर आधारित है। बिना नॉमिकल का फिजिक्स होता नहीं है। और नॉमिकल कब बनेगा? जब मैथ जानते हैं। तो भौतिकी का अधिकांश सिद्धांत गणित पर आधारित है। यदि आपको गणित नहीं आता है तो समझिए आपको नौकरी मिलना संभव, बहुत कठिनाई तब मिलेगा। और मैथ नहीं ठीक है तो आपको फिजिक्स नहीं ठीक रहेगा।
फीस नहीं है तो आपको मेडिकल नहीं होगा। यानी सभी कमर्शियल में मैथ की आवश्यकता पड़ती है, मैथ ही पढ़ाएंगे। यहां गणित ने भौतिकी को दिया है, यानी भौतिकी का पढ़ते 8वां क्लास पढ़ाते, 9वां पढ़ाए थे, 8वां पढ़ाए थे न्यूमेरिकल फिजिक्स का जो बनता मैथ का। तो भौतिकी का अधिकांश सिद्धांत गणित पर आधारित है। भौतिकी का अधिकांश सिद्धांत किस पर जी आधारित है? यानी कह सकते हैं कि भौतिकी की भाषा गणित की भाषा होती है। यानी कहा जाता है कि मैथमेटिक्स इज द language of फिजिक्स। यानी मैथमेटिक्स द लैंग्वेज ऑफ क्या है? फिजिक्स। आज हम कह सकते हैं या भौतिकी और गणित एक दूसरे का पूरक है। फिर समझिए, भौतिकी का गणित से संबंध, फिजिक्स इन रिलेशन टू मैथमेटिक्स। भौतिकी का अधिकांश सिद्धांत गणित पर आधारित है। भौतिकी की भाषा गणित की भाषा समझा दी थी। तो मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। हम कहते हैं भौतिकी और गणित एक दूसरे का क्या है? पूरक है। और इसमें देखे कि गणित ने भौतिकी को दिया, संबंध हुआ कि नहीं। और अंत में आ जाइए 5वां में कि भौतिकी का समाज से संबंध। समाज जो लिखे हम संबंध, भौतिकी का समाज से संबंध। यानी फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी, सोसाइटी। भौतिकी का समाज से संबंध, फिजिक्स इन रिलेशन टू सोसाइटी। ये क्या है कि हम लोग
अब सामाजिक प्राणी नहीं रहे। जैसे समाज क्या होता, पहले घर चलता था, दादाजी रहते थे, चचा हैं, भाई सब साथे रहते थे, कहीं गांव घर में दलान रहता था, उस आदमी व्यक्ति बैठता था और अनेक तरह का बातचीत होते रहता था। लेकिन अब तो दलान कम जगह है, तो समाज की परिभाषाएं बदल गई। ये हम दो हमारे दो, यही समाज हुआ। दो अपने हैं, दो बाल बच्चा, यही समाज हो गई, जिसके कारण हम लोगों का नैतिक पतन हो रहा है। तो फिजिक्स ने क्या देखा है, जब समाज में कुछ कमी आ रही है तो फिजिक्स ने टेलीविजन, रेडियो, मोबाइल, फैक्स इत्यादि निर्माण किया। तब क्या होता है कि अगर टीवी चालू हुआ, हम लोग 5 लोग बैठ गए और देश विदेश का समाचार सुन रहे हैं, तो समाज बना कि नहीं। अगर एक भाई बिहार से में, एक भाई रांची में है, तो हम लोग बात करते हैं, मोबाइल उठाते हैं, कैसा हाल चाल हो, क्या हाल चाल है जी, तो संबंध बना कि नहीं। बिना गए संबंध बन गया। ये संबंध कौन बनाया? फिजिक्स। तो लिखते हैं कि भौतिकी ने टीवी, रेडियो, मन की बात सुनते हैं तो टीवी, रेडियो, टीवी, रेडियो, मोबाइल, फैक्स इत्यादि का निर्माण किया। इन सभी वस्तुओं से समाज का निर्माण होता है। इसलिए कह सकते हैं कि भौतिकी का अतः भौतिकी का संबंध समाज से है। अब यहां तक परिचय हुआ, और तब आपको आगे हम सिलेबस शुरू करेंगे अगले वीडियो में, अनुमात्रक लेसन फर्स्ट बंद करना।